Welcome student. Today we will discuss about some important topics of the electric potential and the capacitance. तो ये आपका NCERT के अकॉर्डिंग क्या है, चैप्टर सेकंड है. तो इस पूरे चैप्टर में क्या है, पोटेंशियल. पोटेंशियल का मीन्स क्या होता है, हम पहले से पता है. पोटेंशियल का मीन्स होता है स्ट्रेंथ, या बोलेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स या एनर्जी या कितना वर्क कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. तो सिंपली इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. मतलब किसी दूसरे चार्ज पर जो चार्ज कैसा हो, यूनिट चार्ज हो, उस टाइम जो हमारा V है दैट विल इक्वल टू वर्क डन. तो दिस विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर हम बात करेंगे इसकी यूनिट की तो क्या हो जाएगा, जूल और अपॉन कूलाम. जूल अपॉन कूलाम, या क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट. तो वोल्ट अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 10 वोल्ट तो इट मीन्स इट इज द स्ट्रेंथ. तो 10 वोल्ट का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछता है कि 1 वोल्ट क्या होती है तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम. इसका मतलब क्या है कि यदि हम किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं और हमको 1 जूल वर्क करना पड़ता है और जिस पर हम निकाल रहे हैं वो क्या है, 1 कूलाम है, तो क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रेंथ 1 वोल्ट. क्लियर है. अब देखो इसके बाद जो है इसकी डेरिवेशन आती है. तो डेरिवेशन का मतलब क्या है कि अगर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज. तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक एज्यूम कर रखा है कि यदि एक चार्ज को हम कहाँ रखें, इन्फानाइट पे रखें, तो इस चार्ज का जो पोटेंशियल है एट इन्फिनिटी वो कितना होता है, 0. तो V एट इन्फिनिटी कितना होता है, 0. तो दिस इज द एजप्शन. मतलब एनसीईआरटी में हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है ना. अब जब हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, वर्क से. तो वर्क का मतलब क्या है कि इसको हम कहाँ रखेंगे, इन्फानाइट पर, और थोड़ा दूर होगा तो इसका मतलब क्या है कि वेरी वेरी फार अवे. तो जो आप निकालेंगे DW मतलब छोटा सा वर्क निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू, और यहाँ पे क्या लेंगे आप, DQ. ठीक है ना. दूसरा वर्क हम निकालेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास F इंटू DX, और ये क्या है आपके पास, वेक्टर्स है, डॉट प्रोडक्ट है. तो DW कितना हो जाएगा हमारे पास, F DX cos 180. अगर कोई भी डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी होती है, एंगल कितना आएगा उसका, 180. तो कितना हो जाएगा F इंटू DX, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1. तो DW कितना हो गया हमारे पास, F इंटू DX. क्लियर है. अब देखो फोर्स निकालेंगे, इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स निकालेंगे. तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q है और Q2 क्या है, Q नॉट है, अपॉन बीच की डिस्टेंस लेट क्या मान लेंगे, x. तो ये क्या हो गया हमारे पास में, x² और इंटू DX, और माइनस का साइन क्या है इसके साथ में ऑलरेडी चला हुआ है. अब देखो हमारे पास इसको हमें निकालना होगा टोटल वर्क. तो वर्क कैसे निकालेंगे टोटल, तो बाय इंटीग्रेटिंग इस फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे. अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस वेरिएबल है. तो K Q और Q नॉट क्या है, कांस्टेंट है. तो क्या आ जाएगा, -K Q नॉट. अब यहाँ पे क्या बनेगा, 1/x² इंटू DX. और आप सभी को पता है कि dx/x² इंटीग्रेशन क्या हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -K Q नॉट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x विद माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगी इसकी लिमिट. तो अगर हम लिमिट लेते हैं इसकी के मानो कहाँ से मानना है कि इन्फिनिटी से लेके आए और लेट R तक लेके आने. तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट. तो क्या बन जाएगा, K Q नॉट, और लिमिट खोलेंगे 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी. इक्वल में क्या आ जाएगा, ये V आता है. इक्वल में क्या आएगा, ये V आएगा. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ. अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, K Q नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/R, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होती है, 0 होती है. तो इक्वल में क्या आ जाएगा, W. अब इस Q को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसके नीचे. तो W/Q नॉट, और बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या था, W/Q नॉट क्या होता है, V. तो क्या बन जाएगा ये V. तो कितना आ गया, K Q/R. तो दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ सिंगल चार्ज. दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ सिंगल चार्ज. आई होप सबको समझ में आया होगा. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप.
अब देखिए हमारे पास यदि दूसरा चार्ज जो है जहां पर हम मान रहे हैं कि वो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेकंड टर्म्स क्या होता है यहाँ पे डेल्टा वी। तो उसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट क्या है उसके फाइनाइट है, मतलब जो आपने इनफाइनाइट माना है वो भी पॉइंट क्या है मानो पी है, और जहां पे आप लेके जा रहे हैं वो क्या है क्यू है। तो सिर्फ चेंज क्या आएंगे लिमिट में आते हैं। तो वी डी डी कितना आएगा हमारे पास के क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r, या मानेंगे 1/x लेंगे, और लिमिट क्या हो जाएंगी मानो ये b है, a से लेके b तक लेके जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा ये k q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r b माइनस 1/r a। तो r भी क्या है डिस्टेंस है कहाँ की जहाँ पे हम इसको लेके जा रहे हैं, और r a क्या है हम जहाँ से इसको मूव करा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा b। इस पर क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, तो के क्यू, तो यहाँ पे क्या देंगे 1/r2 माइनस 1/r1। तो r1 क्या है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और r2 क्या है जहाँ से हम इसको मूव कराना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुवाहाटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है किसी भी चार्ज को मूव कराने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है उसके थ्रू निकाला हमने। तो दिस इज द पोटेंशियल एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी भी क्या आएगी वोल्ट आती है, इसकी भी क्या आएगी वोल्ट आती है, ठीक है नी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो को देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कंजर्वेटिव इन नेचर। तो पोटेंशियल जो है एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी चार्ज को कहीं से लेके आएँ और किसी भी पाथ से लेके आएँ। तो अगर आप इस चार्ज को ऐसे लेके आए तब v आएगा, और यदि आप इसको यहाँ से लेके आए तब भी v आएगा, और यहाँ से लेके आए तब भी क्या आएगा va। तो उसका मतलब क्या है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से लेके आए। अब मानो आपको दे रखा है कि आपको कोई चार्ज जो है मूव कराना है 0 4 0 से। इसका मतलब क्या है वो चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा गया है, तो दैट्स अलोंग वाई एक्सिस। चार का मतलब क्या है कि वाई में है, एक्स और जेड क्या है उसके 0 है, और कहाँ लेके जाना है आपको 4 0 0। तो उसका मतलब क्या है कि आपको एक्स में लेके जाना है, वाई क्या है इसका 0 और वाई क्या 0। तो डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे कि ये चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा गया है यहाँ, मतलब 4 वाई में रखा गया है, और लेके कहाँ जाना है आप इसको 4। तो कहाँ ले जाना है आप इसको 4 एक्स में लेके जाना है। अब आपसे कहता है कि वाया किसके थ्रू ले जाना है, तो 0 4 3 या लेट समथिंग और। तो उसका मतलब क्या है कि एक्स में नहीं है वाई और जेड। तो उसका मतलब क्या है कि और प्लेन है जो कहाँ पर लेट यहाँ मारेगा। अब फिलहाल इसको यहाँ मारना है, तो लेट दिस इज द सी पॉइंट। अब ये कह रहा है कि इस चार्ज को पहले आप यहाँ लेके जाओ फिर यहाँ लेके जाओ, लेकिन नेचर क्या बताती है कि इसको आप इसको सीधा ऐसे लेके जाओ। तो आप ऐसे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आर ए, और ये क्या बन जाएगा आर बी। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ लगाने के बाद में दिस इज द R2, और ये क्या बन जाएगी R1। तो दिस विल बी द पोटेंशियल, और वर्क निकालना है तो वर्क कितना हो जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। तो दोनों तरह आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल भी और वर्क भी, पोटेंशियल भी और वर्क भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।